नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत बधाई। हमारे भारत ने अब तक 100 करोड़ से ऊपर जो कोरोना वैक्सीन का आंकड़ा है उसे पार कर लिया है। हमारे यहाँ जो वैक्सीनेशन है 100 करोड़ से ऊपर लोगों को 1 या 2 डोज दे दी गई है अभी तक। आइए जानते हैं क्या अब हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं इतना टीकाकरण हो जाने के बाद, और अब आने वाले दिनों में इसका जो प्रभाव है वो क्या पड़ने वाला है। आइए इस टॉपिक में इसी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, भारत की उपलब्धि अगर देखी जाए तो ये बहुत बड़ी है। दुनिया में कहीं और इतनी जल्दी, इतने कम समय में, लगभग 300 से भी कम दिनों में इतने ज़्यादा लोगों को जो कोरोना का टीका है वो नहीं लगाया गया है जो भारत में काम हुआ। 100 करोड़ से ऊपर लोगों को कोरोना का टीका अभी तक लगा दिया जा चुका है। वैक्सीनेशन 100 करोड़ से ऊपर पहुंच चुका है। और उपलब्धि कुछ मायनों में इसलिए भी बड़ी हो जाती है कि हम अभी विकासशील देश हैं, हमारे पास अभी संसाधनों की कमी है। सबसे बड़ी बात, अभी हमारे यहाँ लोगों में उतनी जागरूकता भी नहीं है, फिर भी हमने यह कर दिखाया है, तो इसे बड़ी उपलब्धि से कम आंकना तो बेईमानी होगी हमारी नज़र में। आइए नज़र डालते हैं कुछ आंकड़ों पर, जिससे आपको गर्व होगा कि हमारे भारत ने ये जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है कितनी तेज़ी से चलाया है। कुछ ही दिनों में, लगभग 275 या उससे कुछ ही कम दिनों में ये आंकड़ा भारत ने पार किया है। आइए क्या है पूरे फैक्ट, इस पे एक नज़र डालते हैं। पहले दोस्तों हम बात करते हैं एडल्ट पॉपुलेशन की। तो 75.7% या 71.1 करोड़ जो हमारी एडल्ट पॉपुलेशन ऐसी है जिसने फर्स्ट डोज जो कोरोना वैक्सीन का है उसे मिल चुका है या दिया जा चुका है। 31.4% या लगभग वही 29.5 करोड़ के करीब हमारी एडल्ट पॉपुलेशन ऐसी है जिसे दोनों फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज ये दी जा चुकी हैं। अगर एज ग्रुप के हिसाब से देखें तो 17% लोग ऐसे हैं 60 प्लस एज के जिन्हें जो है ये कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी है। 45 से 60 की एज वाले 27% ऐसे लोग हैं जिन्हें कोविड की डोज दी जा चुकी है। 56% ऐसे लोग हैं जिन्हें जो 18 से 44 एज ग्रुप के हैं उन्हें अभी तक वैक्सीन दी जा चुकी है। तो ये आंकड़ा कोई छोटा आंकड़ा नहीं है, ये हमारा देश है जिसने ऐसा कर दिखाया है। अगर अब दोस्तों बात करें टॉप 5 स्टेट की जो पॉपुलेशन है जो फुल्ली वैक्सीनेटेड हो चुकी है, तो उसमें हमारा जो सिक्किम है उसका पहला स्थान आता है 89.67% के साथ, और दूसरा लद्दाख है जिसका स्थान है जो 71.22% के साथ फुल्ली वैक्सीनेटेड है। गोवा जो तीसरे स्थान पे है 67.25%, जो हमारा लक्षद्वीप है वो 66.04%, और मिजोरम है जो वो 57.66% के साथ फुल्ली वैक्सीनेटेड हो चुका है। और अगर अब हम बात करें बॉटम 5 ऐसे जो हमारे राज्य हैं जिनमें सबसे कम जो है टीकाकरण हुआ है, तो उसमें जो है तमिलनाडु ऐसा है जहां भी 25.02% टीकाकरण हुआ है। मेघालय में 24.3% के करीब हुआ है टीकाकरण, और बिहार में वैक्सीनेशन की यही दर 21.03% के करीब है। झारखंड में यही दर 19.8 वही 84%, लगभग 19.84% है ये वैक्सीनेशन की दर। और अगर इस पे सबसे अंतिम पायदान पे है तो वो हमारा उत्तर प्रदेश यूपी राज्य है जो 18.88% के साथ अंतिम पायदान पर है। हालांकि इसकी बहुत सारी वजह भी हैं। एक इसमें मुख्य वजह कि जो उत्तर प्रदेश है इसकी पॉपुलेशन भी बहुत अधिक है, तो एक उसका भी इस पे कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है जिसकी वजह से वो सबसे अंतिम पायदान पर वैक्सीनेशन में दिखाई पड़ रहा है। अब अंत में अगर देखा जाए तो अब हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि ये जो कोरोना वैक्सीन लग चुकी है, ये लगने के बाद हम सुरक्षित पूरी तरह से हैं कि नहीं हैं। आपसे जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था तो उस पर बात कर लेते हैं। तो देखो, बात ये है, इसका उत्तर आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ 100 करोड़ से ऊपर जो वैक्सीनेशन हो गया है, लेकिन इन 100 करोड़ में भी सभी ऐसे लोग नहीं हैं जिनको दोनों डोज दी जा चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं संक्रमण का खतरा वहाँ भी बनता है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ जो है अभी पूरी पॉपुलेशन भी वैक्सीनेटेड नहीं है, तो खतरा भी वहाँ पर भी है। और दूसरी जो बात है कि हमारे यहाँ जो बच्चे हैं अभी उनके लिए भी कोई टीका नहीं है, दुनिया में भी नहीं चल रहा है, अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ भी नहीं है। तो जो अभी हमारी चाइल्ड पॉपुलेशन है उसमें भी, चिल्ड्रंस में भी टीकाकरण नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं उनको भी खतरा बना हुआ है।
तो अगर अब बात रही सुरक्षा की, तो उसमें यही बात है कि अब हम पे डिपेंड है कि हम कितनी जो है सुरक्षा करते हैं, जो है सोशल डिस्टेंसिंग कितना पालन करते हैं, मास्क कितना यूज़ करते हैं, सैनिटाइजर से हाथ कितना जो है धुल रहे हैं अगर बाहर जा रहे हैं कहीं या कुछ चीज़ टच कर रहे हैं उसके बाद में। तो ऐसा नहीं है कि वैक्सीनेशन का जो ये प्रोग्राम तेज़ी से चल रहा है उसके बावजूद हम जो है पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। ऐसा भी नहीं है कि हम अब सुरक्षित नहीं हैं, पहले से अधिक सुरक्षित हैं, लेकिन अभी भी सावधानियां बरतने की बहुत सारी ज़रूरतें हैं। और जैसा कि आपने देखा भी होगा, वैक्सीनेशन होने के बाद भी लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, लेकिन जो लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं उनके ऊपर उसका जो प्रभाव है वो उतना नहीं पड़ रहा है जो विदाउट वैक्सीन वाले लोग हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हमने उपलब्धियां अच्छी हासिल की हैं, हमारा टीकाकरण बहुत तेज़ी से चल रहा है, उसके बावजूद भी हमें अभी जो है सुरक्षा मानक जो हैं उनको पालन करना बहुत ज़रूरी है। और जो इसके फेस मास्क और सैनिटाइज़र और सोशल डिस्टेंसिंग इसका पालन करना भी बहुत ज़रूरी है हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए, और जो वो लोग जो अभी फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं हैं उनके लिए, और हमारे भारत देश के लिए। आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, और आने वाले दिनों में हमें लगता है आप लोगों के प्यार से अपने चैनल को कम्युनिटी टैब जल्दी से मिलने वाला है। तो देखते हैं आप लोग कब तक हमारे चैनल को कम्युनिटी टैब दिला देते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।